तो दोस्तों कल सुप्रीम कोर्ट में कुछ फैसला आया है जो कि बैंकों के लिए भी ख़राब है और बोरोअर्स के लिए भी ख़राब है। एक फ़ैसला थोड़ा सा बैंकों को थोड़ा सा प्रॉब्लम करने वाला है, थोड़ा सा ही प्रॉब्लम करने वाला है, ज़्यादा नहीं। और एक फ़ैसला जो है वो है आपको परेशानी प्रॉब्लम करने वाला। अगर आपने लोन लिया है या आपने किसी लोन एप्लीकेशन से लोन लिया है, तो आज इसी बारे में हम बात करेंगे। और आप लोगों को बता दूं कि ये वीडियो इतनी इम्पोर्टेंट है, बहुत सारे लोग इस पर आपसे बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन मैं आज इस वीडियो में आपसे बात करूंगा इसी टॉपिक पर, क्योंकि आपको पता होगा कि कल सुप्रीम कोर्ट में एनपीए पर एक ऑर्डर आया है और क्या है वो मैं आपको पूरी बात आपको इस वीडियो में क्लियर कर दूंगा। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं एक छोटे से इंट्रो के साथ। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अभिषेक है। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल सेटलमेंट टीवी। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे आपको एक रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उसको प्रेस कर लीजिएगा। उसके बगल में एक बेल आइकन भी होता है, उसको भी प्रेस कीजिएगा, जिससे कि मैं कोई भी वीडियो डालूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। दोस्तों बात है कल की, और कल सुप्रीम कोर्ट में बहस चल रही थी लोन मोराटोरियम और जो ब्याज माफ़ी को लेकर। तो उसमें कल सुप्रीम कोर्ट का फाइनल जजमेंट आ गया, और जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने बोला बैंक से कि आपको जो मोराटोरियम के बारे में आप जानते हैं क्या? आपको नहीं पता तो मैं आपको बता दूं कि आप लोगों को पता होगा कि 23 मार्च से लॉकडाउन लग गया था। तो लॉकडाउन के बाद लोगों के पास अब जॉब नहीं थी या रोज़गार के साधन नहीं थे, तब उनको पैसे चुकाने में दिक्कत ना आए, इसलिए आरबीआई ने उनको मोराटोरियम प्रोवाइड कराया था। मतलब जिन लोगों ने लोन लिया था उनके लिए मोराटोरियम मिला था। मोराटोरियम क्या होता है? मोराटोरियम आमतौर पर इसको मैं बोल सकता हूँ तो ये एक शब्द है जिससे कि टालना। मतलब आपने अपनी किस्त को अगर आगे बढ़ा दिया या बैंक ने आपको कुछ समय दे दिया आपकी किस्त को टालने का, लेकिन मोराटोरियम पर ब्याज लगता रहता है। तो बैंक अगर आपको कोई मोराटोरियम प्रोवाइड कराता है कि 3 महीने 2 महीने आपकी हालत को देखते हुए, तो वो मोराटोरियम कहलाता है। तो जो मोहलत दी जाती है उस पर ब्याज लागू रहता है। फिर से बता रहा हूँ, ब्याज लागू रहता है एज पर जैसा भी जो है मतलब ब्याज आपका होता है उसके अकॉर्डिंग। तो ब्याज लागू था और मोराटोरियम चल रहा था। तो 3 महीने का एक बार गवर्नमेंट ने मोराटोरियम दिए, प्रोवाइड कराया बोरोवर्स के लिए। उसके बाद फिर 3 महीने का मोराटोरियम प्रोवाइड कराया। वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ध्यान से सुनिएगा और वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, तभी आपको कोई बात समझ आ पाएगी। तो जो मोराटोरियम प्रोवाइड कराया गया था वो कराया गया था जिन्होंने लोन लिया था 1 मार्च 2020 से पहले। जो भी लोन थे उन सभी लोन पर मोराटोरियम प्रोवाइड कराया गया था, अगर वो लोन डिफ़ॉल्ट नहीं हुए हैं। मतलब अगर वो लोन एनपीए नहीं हुए हैं तो फर्दर 3 महीने का उनको मोराटोरियम दिया गया था, फिर से 3 महीने का और मोराटोरियम आगे दे दिया गया था। ये था मोराटोरियम का कुछ, मैंने आपको बता दिया है शॉर्ट में। तो मोराटोरियम मिला था 6 महीने का। उसके बाद लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी डाली कि मोराटोरियम आगे बढ़ना चाहिए, लोगों के पास जॉब नहीं है, अभी भी कोरोना से स्थिति जो है वो ख़राब है और मार्केट अभी भी जो है वो डाउन जा रहा है। ठीक है, अब बहुत सारे केस जब सुप्रीम कोर्ट में पहुँचे तो सुप्रीम कोर्ट ने, आप लोगों को पता होगा या नहीं पता होगा तो आपको बता दूं कि 3 सितंबर 2020 को सुप्रीम कोर्ट ने लोन मोराटोरियम और ब्याज माफ़ी से संबंधित केस की सुनवाई के दौरान एनपीए पर रोक लगा दी थी। फिर से सुन लीजिएगा, 3 सितंबर 2020 को। ठीक है, एनपीए मतलब अगर आपका कोई भी खाता, लोन खाता 31 अगस्त 2020 तक एनपीए नहीं है तो फर्दर वो, जब तक सुप्रीम कोर्ट के आदेश नहीं आ जाते, वो एनपीए नहीं हो सकता था। तो ये जो आदेश था या जो ऑर्डर था ये था 3 सितंबर 2020 का, जिसमें कि 31 अगस्त 2020 तक अगर आपका अकाउंट एनपीए नहीं हुआ था, मतलब अगर आपने लोन लिया था मान लीजिए दिसंबर में या जनवरी में, और फरवरी मार्च अप्रैल, या आपने जनवरी फरवरी में लोन लिया था और 3 महीने बाद यानी 31 अगस्त, मतलब 31 अगस्त को अगर मान लीजिए किसी के लोन के 3 महीने कंप्लीट हो गए और वो लोन एनपीए कैटेगरी में जाता है। आप लोगों को पता होगा कि 3 महीने तक अगर आप किसी भी लोन की कोई भी किस्त नहीं चुकाते हैं, अदा नहीं करते हैं, तब आपका वो लोन एनपीए की श्रेणी में चला जाता है और आपका सिविल स्कोर डाउन होता ही होता है। फिर आपसे वसूली की प्रक्रिया शुरू होती है। तो वही मैं आपसे बात कर रहा हूँ। तो 31 अगस्त 2020 तक जिन लोगों के लोन अकाउंट एनपीए नहीं हुए थे वो फर्दर एनपीए नहीं हो सकते थे। तो ये ऑर्डर चल रहा था। तो बहुत सारे लोग सोच रहे थे कि अगर जो हमने लोन एप्लीकेशन जो रजिस्टर्ड हैं उनसे लोन लिया है तो वो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती अगर हमने उनका पैसा नहीं चुकाया। तो बहुत सारे मैंने लोग देखा था जो लोग बता रहे थे यूट्यूब चैनल के माध्यम से। खैर मैं किसी की यहाँ बुराई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी किसी को कोई जानकारी देने से पहले 100 बार
अध्ययन कर लेना चाहिए कि ऐसा क्यों है या क्यों नहीं है। आप समझ रहे हैं, गलत इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करानी चाहिए। तो जो भी रजिस्टर्ड लोन एप्लीकेशन है, मतलब जो भी कंपनी रजिस्टर्ड है या जो भी एनबीएफसी रजिस्टर्ड है या बैंक रजिस्टर्ड लोन एप्लीकेशन है, वो आपसे वसूली कर सकते हैं अब। क्योंकि कल जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है उसमें उन्होंने बोला है कि आपको बैंकों से बोला है कि जो आपने ब्याज के ऊपर आप ब्याज जो चार्ज कर रहे हैं, चक्रवृद्धि ब्याज, वो आप ना लें, वो आप रकम जो है कस्टमर को लौटा दें या उनकी रकम वो माफ़ कर दें। ठीक है, एक बात तो ये बोली कि चक्रवृद्धि ब्याज तो बहुत कम अमाउंट होता है चक्रवृद्धि ब्याज, उस पर फिर कभी बात करेंगे। तो मोराटोरियम 6 महीने में कितना चक्रवृद्धि ब्याज बना होगा वो मैं आपको छोड़ो यार, मैं नहीं बात करना चाहता, आप खुद ही कैलकुलेशन कर लेना कि ब्याज के ऊपर ब्याज कितना % होता है। ठीक है, कितना होता है, तो उससे बैंकों को, टोटल बैंकों को कुल मिला के घाटा हो रहा है 8,000 करोड़ रुपए के आसपास का। ठीक है, खैर अभी जो बात है वो है एनपीए की। अब जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश था जो उन्होंने 3 सितंबर 2020 को दिया था एनपीए के संबंध में, वो आदेश भी सुप्रीम कोर्ट ने हटा दिया। मतलब कि अब बैंक क्लासिफाई कर सकते हैं अपने जितने भी अकाउंट हैं, लोन अकाउंट, उनके लिए कि मतलब कौन सा एनपीए की कैटेगरी का है, कौन सा किस कैटेगरी का है, तो वो अब वर्गीकरण उसका कर सकते हैं एनपीए और नॉन एनपीए लोन अकाउंट्स का। अब इसके बाद क्या होता है, अब आप सुनिएगा, अगर आपने 90 दिनों तक किसी भी लोन की ईएमआई नहीं चुकाई है, तब वो अब एनपीए हो जाएगा आपका लोन। अब मुझे ये नहीं पता, ये मैं जरा थोड़ा सा रिसर्च कर लेता हूँ, आप भी कर लीजिएगा कि अब से 90 दिन लगेंगे, मतलब कल से जब से रोक हटाइए कल से 90 दिन लगेंगे या पुराने 90 दिन काउंट किए जाएंगे। ठीक है, ये आप एक बार जो है मतलब रिसर्च कर लीजिएगा। वैसे मुझे ऐसा लग रहा है कि पहले के 90 डेज ही जहाँ तक है वो माने जाएंगे। ठीक है, तो अब बैंक एनपीए करेगा बैंक के आपका लोन अकाउंट, और फिर इसमें आपको दिक्कत होगी। अब जब लोन अकाउंट एनपीए में जाता है तब क्या होता है, तब फर्दर कोर्ट प्रोसीडिंग्स होती हैं, वसूली की प्रक्रिया स्टार्ट होती है, या जो भी आपका एसेट होता है बैंक के पास या एनबीएफसी के पास, उसकी नीलामी प्रक्रिया या उसको बेचने की प्रक्रिया जो है वो स्टार्ट होती है, या आपके खिलाफ नोटिस निकलते हैं, लीगल नोटिस निकलते हैं, उसके बाद कोर्ट प्रोसीडिंग्स होती हैं। ये सब कुछ होता है एनपीए होने के बाद। तो अब मान लीजिए आपने जो लोन एप्लीकेशन से लोन लिया है, बहुत सारे लोग इसी बात का इंतजार कर रहे थे, तो लोन एप्लीकेशन से जो लोन लिया है उसमें क्या आपसे वसूली प्रक्रिया हो सकती है? बिल्कुल, अगर लोन एप्लीकेशन चाहे तो वो आपको लीगल नोटिस प्रोवाइड कर सकते हैं अगर आपने उनका लोन नहीं चुकाया है। और मैं आपसे फिर से ये बात बोलूँगा कि आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। बस आपको क्या करना है, अगर कोई आपने रजिस्टर्ड लोन एप्लीकेशन से लोन लिया है जो जेन्यून तरीके से आपको लोन दिया गया है, या आपसे जेन्यून मतलब जो उन्होंने अपने लोन एग्रीमेंट लेटर पर प्रोवाइड कराया था जो भी समय, वो आपको समय प्रोवाइड करा रहे हैं, और आपको अगर मतलब ब्याज भी ठीक ठाक ले रहे हैं, मतलब कि 35 to 40% होता है पर एनम, अगर इस अकॉर्डिंग ब्याज ले रहे हैं और सिविल में शो हो रहा है लोन, तब आप उनका लोन ज़रूर चुकाइएगा। क्योंकि अगर आप ऐसा लोन नहीं चुकाएंगे तो आपका सिविल स्कोर हैम्पर होगा अगर लोन एनपीए होता है तब। ठीक है, नंबर दूसरी बात, अगर आप नहीं चुकाएंगे तब वो फर्दर कोर्ट प्रोसीडिंग्स कर सकते हैं। हालांकि जो लोन आप लोन एप्लीकेशन से लेते हैं उसमें से ज़्यादातर लोन या तो कंज्यूमर लोन होते हैं या पर्सनल लोन होते हैं। तो अब पर्सनल लोन जो होते हैं उनमें तो कोई एसेट होता नहीं है, जो भी कंपनी होती है, जो भी ऐप होती है, उनके पास आपका कोई एसेट नहीं होता है। मतलब एसेट का मतलब आपका कोई भी मतलब ऐसी संपत्ति जिसको वो बेच के अपना पैसा निकाल सकें। तो ठीक है, अगर वो, फिर ये मत सोचना कि यार कुछ नहीं कर सकते, अगर कुछ नहीं कर पाएंगे तो इतना कुछ कर देंगे कि फिर जीवन में आपको ये 2-4 हज़ार रुपये के लिए फिर आगे लोन नहीं मिलेगा। फर्दर कोर्ट प्रोसीडिंग्स भी कर सकते हैं, यार फर्दर बोल रहा हूँ मैं, ये देखिए। ठीक है, तो जो भी है आप जल्द से जल्द लोन चुकाइएगा, और जो भी एनपीए ऑर्डर है ख़त्म हुआ है, इसके बाद आपको डरना नहीं है, बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है, बस आपको लोन चुकाने पर ध्यान देना है। क्योंकि देखिए, अगर आपको कोई भी पैसा दिया गया है, जेन्यून तरीके से दिया गया है, तो उसको चुकाइएगा ज़रूर। और हाँ, फर्जी लोन एप्लीकेशन वाले फिर सुन लें, उनका एक भी पैसा चुकाने की ज़रूरत नहीं है। जो भी चाइनीज़ फर्जी फ्रॉड लोन एप्लीकेशन है, जिन्होंने आपके साथ दुर्व्यवहार किया है, अभद्रता की है, या किसी भी प्रकार का आपका उत्पीड़न कर रहे हैं, अगर अभी भी कर रहे हैं ना, तो अभी भी आपको पुलिस के पास जाना चाहिए। और अगर आप पुलिस के पास नहीं जा सकते हैं तो ये आपको दिखाई दे रहा है ना ऑनलाइन, ये साइबर क्राइम का पोर्टल है, यहाँ पर आप इस वेबसाइट को ओपन कीजिए और यहाँ पर अपनी कंप्लेंट रजिस्टर कराइए, और साथ ही साथ आरबीआई के सचेत पोर्टल में भी कंप्लेंट रजिस्टर कराइए अगर किसी भी लोन एप्लीकेशन से आपको परेशानी हो रही है। तो यही था आज के इस वीडियो में, और आप लोग समझ गए होंगे कि एनपीए क्या होता है, कि अगर 90 दिनों तक कोई भी लोन परफॉर्म नहीं करता है तो वह एनपीए की कैटेगरी में चला जाता है।
तो अगर आपने भी किसी रजिस्टर्ड लोन एप्लीकेशन से लोन लिया है तो फिर उसका लोन जरूर चुकाइएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगर आपका कोई सवाल है ना मुझसे और आप मुझसे पूछना चाहते हैं तो ये मेरी इंस्टाग्राम आईडी है, यहाँ पर मुझे फॉलो जरूर कीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर आप डीएम के माध्यम से अपने सवालों के जवाब मुझसे ले सकते हैं या वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट भी कर सकते हैं। तो मिलते हैं फिर किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में, फिर किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।